हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक कार्ड है जो कि कॉम्बो बोर्ड है ये। और इस बोर्ड में दोस्तों प्रॉब्लम है कि ये स्टैंड बाई कंडीशन में है और ये वन प्लस कंपनी का है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि कोई भी बोर्ड को चेक करने से पहले उसका वोल्टेज मेजरमेंट करना जरूरी होता है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि वोल्टेज मेजरमेंट कैसे किया जाता है और इसकी कौन कौन सी वोल्टेज जो होती है वो कॉमन वोल्टेज होती है जो सभी मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये बोर्ड है मेरे पास। दोस्तों, ये वन प्लस की कंपनी में के सेट में लगा हुआ है और अभी जो है मैंने एक टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक पैनल है जो कि इस पे मैं सभी मदरबोर्ड को चेक करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पावर लगाकर। जैसे कि यहाँ मैंने पावर लगाया और पावर लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टैंड बाई कंडीशन में है अभी इस टाइम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट जल रही है। तो यहाँ पे ये स्टैंड बाई कंडीशन में है और यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो ऑन ऑफ स्विच अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन शो नहीं करता है। जबकि यहाँ पे क्या है, ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर ये लाइट चली जाती है या फिर कलर चेंज हो जाता है। तो अलग अलग एलईडी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि सिंगल एलईडी होगी तो लाइट बंद हो जाती है या फिर एक ही बल्ब में दो लाइटें होती है तो फिर वो अलग कलर को जल जाता है उसके अंदर। तो अभी दोस्तों इसके अंदर जो है स्टैंड बाई कंडीशन है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लियर तरीके से कि यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने मल्टीमीटर को पास में ही रख लिया है। अभी क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 12 वोल्ट है बिल्कुल ओके है। और 12 वोल्ट के बाद सबसे पहले ये जो वोल्टेज बनाता है वो 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो देख लेते हैं कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई ये बनाने का काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो कौन कौन सी बनती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो 1.5 वोल्ट भी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे सभी वोल्टेज ओके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो हो सकता है मे बी कि ये जो बक कन्वर्टर है ये हमारा एलवीडीज के लिए है जो कि पैनल के लिए वोल्टेज बनाता है 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि पैनल को देता है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन गया है। और दूसरे अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा एलडीओ लगा हुआ है जो कि कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है, कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अगर मान लो ये स्टैंड बाई कंडीशन में है तो स्टैंड बाई कंडीशन में भी इसको इनपुट वोल्टेज तो मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सेट हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद वोल्टेज बनता है। तो हमारे को ये कंफर्म करना है कि हमारा ये रेगुलेटर ओके है या नहीं है। तो अगर हम इसकी लाइन में देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे अगर देखते हुए जाएंगे तो हमारे को एक ये मोसफेट यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा। ये इसका एक मोसफेट लगा हुआ है जो कि इनपुट 3.3 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है सोर्स पे, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके ड्रेन से कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला काम है कि हमारे को 1.8 वोल्ट बना के देखते हैं कि 1.8 वोल्ट बनने के बाद
हमारे बोर्ड में क्या कंडीशन रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं आपको पावर निकाल के दिखा देता हूँ। ये कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेते हैं और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद अगर मैं इस पॉइंट से, यानी कि ये हमारा 11-17 एक एलडीओ रेगुलेटर लगा हुआ है और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ इसके ड्रेन पे, तो कंटिन्यूटी हमारे को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे जो है मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि सोर्स पे मिल रही है लेकिन ड्रेन पे नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अभी ये जो कंडीशन आ रही है कि 1.8 वोल्ट ना बनने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी बोर्ड के अंदर ये सारी वोल्टेज बनती है 1.2, 1.8, 1.5, 1.1, ये अलग अलग वोल्टेजेस बनती है, 3.3। तो अभी यहाँ पे अगर हमारे को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज तो ऑलमोस्ट सारी बन रही है, लेकिन हमारे को 1.8 वोल्ट हमारा जो है वो नहीं बन रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको हम मोसफेट को रिमूव कर लेते हैं और मैं मोसफेट को रिमूव करने के बाद डायरेक्ट एलडीओ को 3.3 वोल्टेज देकर चेक करूंगा कि इसको इनपुट वोल्टेज देने के बाद हमारे बोर्ड की क्या कंडीशन रहती है। तो इसके लिए मैं इसको निकाल लेता हूं। यहाँ पे इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स का जो पिन आउट होगा उसको आपस में शॉर्ट करके देखेंगे। ये मैंने इसको निकाल दिया और चलिए अब हम इसको डायरेक्ट जंपर लगा के और देखते हैं कि क्या कंडीशन इसके अंदर रहती है। दोस्तों अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे वर्कशॉप पे आके कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा मदरबोर्ड प्रैक्टिकली आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और जितने भी अलग अलग हमारे पैनल होते हैं सभी को हम प्रॉपर तरीके से आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जंपर है और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। इसको दोस्तों क्लीन करने के लिए हमारे को पेस्ट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेस्ट से बिल्कुल फिनिशिंग से काम होता है। और ये मेरे पास जो आयरन है ये माइक्रो आयरन है, जिससे कि हम छोटे जंपर भी आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, जंप करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिन सोर्स पे जोड़ देता हूँ और एक पिन मैंने ड्रेन पर जोड़ दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने जोड़ दिया। अब इसको हम क्या है, किसी भी ट्यूजर से कट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसको जोड़ दिया है। अभी हम इन दोनों की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे पावर लगा के देखते हैं कि हमारी जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई है वो आती है या क्या होता है। यहाँ पे हमने पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट तो इसके इनपुट पिन पे मिल चुका है और आउटपुट 1.8 भी इसका बन चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटपुट 1.8 वोल्ट भी हमारा प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम पावर ऑन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये देखिए ये हमारा सेट ऑन हो गया है। ये वन प्लस का जो है मेरे पास बोर्ड है, जो कि ये सेट हमारा बिल्कुल परफेक्टली ऑन हो चुका है। दोस्तों अभी ये क्या है, मैपिंग की प्रॉब्लम में है, क्योंकि हमने ये दूसरे पैनल पे लगा रखा है। ये मेरा टेस्टिंग का पैनल है। तो इस तरीके से हम किसी भी मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।